बच्चे, मेरे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई, हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारा जो यूथ है, वो भी इस सभा में मौजूद है। जैसे अग्रवाल साहब ने आपको बताया कि आपके बीच में एक बहुत मजबूत कैंडिडेट श्री राहुल गांधी जी ने भेजा। आप लोग राजेश ललोतिया जी के बारे में तो बहुत सुन चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी ड्यूटी समझता हूं कि एक बार मैं आपको जरूर बताऊं। ये पहले शीला दीक्षित जी के टाइम 2 बार एमएलए रह चुके हैं। अब पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन, इन्होंने मुझे पंजाब का चेयरमैन बनाया हुआ एससी डिपार्टमेंट का, मैं इनका धन्यवादी हूं। ये बहुत ही मेहनत कश इंसान है। 2 साल से मैं इनको देख रहा हूं, ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे समाज के लिए भी, हमारे लोगों के लिए। इनकी खूबसूरती ये है, ये कोई भी काम चुन लेते हैं, उनको एकदम पूरा करते हैं। अकेला दिल्ली नहीं, इनके पूरे हिंदुस्तान की जो स्टेट्स है, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल, तमिलनाडु, अगर आप में से कोई बाहर गया हुआ, वहां किसी चीज की जरूरत पड़ी, तो श्री राजेश ललोतिया का फोन हमारे लिए हुक्म होता है। ऐसे व्यक्ति हैं श्री राजेश ललोतिया जी। आपके पास आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी के भी कैंडिडेट आए। मैं आपसे एक बहनों से स्पेशल बेनती करना चाहता हूं कि जब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आपके पास आए तो उनको चाय पानी पिलाएं। उनको एक सवाल पूछना है कि जब से केजरीवाल जहां आए हैं, उन्होंने काम आपके मोहल्ले में क्या किया है। अब 2100 रुपए की बात करते हैं। मैं पंजाब से आया हूं। केजरीवाल साहब ने महिलाओं को 1000 रुपए की गारंटी दी थी। एक भी महिला को आज तक 1 भी रुपया नहीं मिला। 34 महीने हो गए सर, 34,000 रुपया एक महिला का पंजाब का आम आदमी पार्टी की सरकार के तरफ हो गया, लेकिन 1 भी रुपया हमें नहीं मिला। एक भी महिला को 1 भी रुपया नहीं मिला। किसी ने हमारे चीफ मिनिस्टर को यहां जब आए तो क्वेश्चन पूछा कि आपने कोई पैसा नहीं दिया, तो सर उनका क्या आंसर था सरदार भगवंत सिंह मान का कि हम बजट में अभी प्रोविजन रखेंगे। अब आप देख लो कि जो इनकी गारंटी है उनका क्या फायदा, वो आपको भी यहाँ गारंटी देते हैं। जो बीजेपी का हाल है, जो हिंदुस्तान में जो हालात बढ़ रहे हैं, हर तरफ महंगाई है, हर एक चीज महंगी हो रही है। सो मेरी आप सबको ये गुजारिश है कि आपको श्री राहुल गांधी जी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया है। श्री राजेश ललोतिया जी को आप 5 फरवरी को वोट डालें। मैं गारंटी देता हूं कि जब राजेश ललोतिया जी को आप चुन लोगे, उसके बाद आपकी जो डेवलपमेंट है, उसकी स्पीड है जो बहुत तेज रफ्तार से होगी। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। पहले तो मैं मंच पे जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, पंजाब से आए हैं, पूरे देश से आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं यहाँ पर। राहुल गांधी जी ने इन लोगों को भेजा है और कहा है कि वहाँ पर जाके देख कर आओ समस्याएं क्या हैं। वहाँ पर E57 की जो झुग्गियाँ हैं वो कांग्रेस पार्टी ने डलवाई थी। और कहाँ पर अम्मा, सॉरी, समझ में आ गया। ये लोग कितने ईमानदार लोग हैं। ये जो बाहर से लोग आए हुए ना, आप लोग सुनिए भैया, ये गरीब जरूर हो सकते हैं, लेकिन ईमानदार और सच्चे लोग हैं। अगर किसी ने कुछ किया इनके लिए तो उसमें हिचकिचाते नहीं है एक बताने के लिए कि किसने हमारे लिए क्या किया है। मैंने बोला ये लोग आए आपकी मदद करने के लिए, समझने के लिए क्या दिक्कत है। तो अम्मा यहाँ पे बैठकर बोल रही हैं, मुन्नी अम्मा ना,
मुन्नी अम्मा है हमारी ये, वो बोल रही हैं कि इंदिरा गांधी ने किया था हमारे लिए यहाँ पर ये जो झुग्गियाँ बसाई थी। अब घर तो हमने देने का काम कर दिया अम्मा, और ये सब लोग ये देखने के लिए भी आए कि आज आप किन हालात में रह रहे हो। घर हमने दिए, मतलब इंदिरा गांधी जी ने दिए, कांग्रेस पार्टी ने दिए, और उनकी हालत क्या है आज। अभी मैं बैठा हुआ सुन रहा था, सुना नहीं जा रहा था, तकलीफ कितनी ज़्यादा अम्मा बता रही थी। उधर वो हमारी बहन बता रही थी, पीछे अम्मा, नाम बताओ, कमलेश अम्मा बता रही थी कि शौचालय है, टॉयलेट इधर बंद पड़ा हुआ है, बनाया ठेकेदार ने, केजरीवाल ठीक। अरे रुक तो जाओ ना भाई, कांग्रेस ने बनाया था, अब बंद किसने करवाया वो बता रहा हूँ ना। वो मेरी बात तो सुन लो तो चौधरी साहब, बनाया कांग्रेस ने। और वो जो बोलता था कि मैं पानी फ्री में दूंगा, उससे इतना सा बोलना है कि भाई इसमें भी पानी दे देना, हमारे पास में गंदा पानी आ रहा है वो दे देना। ये झूठा है, मक्कार है। लेकिन अब हम आपके पास में आए हैं। काट देते हैं, जब बिल्ली भरो तो बत्ती तो काटेंगे ही, लेटेंगे तो फ्री का रहना इस बत्ती को, कहीं नहीं करते फ्री। आओ, आप आओ, अब मेरे पास आओ, इधर आओ, शाबाश, आ जाओ, शाबाश। अरे यार इधर आ लड़की, इधर इधर कुर्सी दो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, अम्मा के पास बैठेंगे। क्या नाम है आपका? सपना। अभी जो आप कह रहे थे ना, जो समस्या बता रहे थे, वो माइक पे सबको बतानी है। ये देखो मैं यहाँ पे ना रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, टीवी वाले खड़े हैं, तो पता है क्यों बोल रहा हूँ? अगर हमारी समस्या है और हम नहीं बताएंगे, आज मुझे अपने भाई को नहीं बताओगे आप, तो किसको बताओगे? भाई शिकायत अगर है, तकलीफ है, तो अपने भाई को बताओगे ना। और राहुल गांधी ने मुझे भेजा ये सब पूछने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपने बिल्कुल बगैर हिचकिचाहट के, अगर अभी डर गए तो ये काम कभी नहीं होंगे। अभी मैं सुनने के लिए आया हूँ आपके पास में, जीतूंगा, और जीतने के 90 दिन के अंदर ये जो समस्या है आपकी यहाँ पे शौचालय की, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, केजरीवाल ने इसमें पानी का कनेक्शन बंद कर दिया और पानी ले जाके उसने पैसे वालों को बेच दिया। वहां पर ठेकेदार से पैसे ले ले केजरीवाल ने, चोर है वो। तो समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? चोर को पुलिस में पकड़वाते हैं, है ना? तो यही काम करवाना है अम्मा, समझ के शिकायत करेंगे उसकी कि झूठा है, मक्कार है, ये इसको बंद करो। तो जेल भी होकर आया। अभी देखो एक लड़का आया था यहाँ पर, उसको पता ही नहीं, फ्री में दारू बांट रहा है वो लोगों को, बच्चों को खराब कर रहा है। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है ना यहाँ पर। जवान बच्चों को उसने नशा करवा के बर्बाद कर दिया, इसीलिए उसको जेल भेजा गया था कि तूने नौजवानों के जीवन को खराब कर दिया, तो जेल में डाला था। अब दोबारा से उसकी बातों में नहीं आना। अब कांग्रेस पार्टी आई है, कांग्रेस पार्टी, सपना, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर घर दिए, झुग्गियां दी। अब वहाँ पर गंदगी की दिक्कत है। भाई रुको एक मिनट, थोड़ा बैठो उधर, मैं बात कर रहा हूँ। नाली सफाई होती है, बिल्कुल भी पूरा नाली भरी होती है, ना कूड़ा उठाते हैं और ना टंकी, मतलब पानी नहीं आता हमारी गली में बिल्कुल भी। हम मंदिर तक पानी खींच के घर पे लेके जाते हैं, हम किराए पे रहते बेशक। अब लेटरिन बनने तो सब बच्चे कहाँ जाएंगे, तो बच्चे की दूर से सर्दी करने नहीं जाएंगे, तो ना तो ये बिजली का बिल भरवाते हैं, ना ये लोग पानी चालू करवाते हैं, तीसरे दिन लेटरिन बंद हो जाती है। तकलीफ की बात है, कितनी दिल में तकलीफ होती है ना। एक मिनट सुनो, बेटा पीछे हो जाओ। यही समस्या हमारी भी, ना तो 4 दिन काट के बाद पे खत्म हो जाएगा, 4 दिन बंद रहती है। मेरे दिन में 2 दिन चालू कर दी भारी हो, कहाँ जाए बताइए आप? हमें बताइए, उधर मुझे कहाँ जाए? घर में लेटरिन नहीं, हमारे अम्मा, अब सब लोग E57 की झुग्गियों में रहते हैं यहाँ पर, रहते हैं यहाँ पर। जरा हाथ उठाओ, आप भी रहते हो? सब लोग यहीं के रहने वाले हैं ना?
5 तारीख को इलेक्शन है, ठीक है। और सपना अम्मा, मुन्नी अम्मा, सबको बताना है कि बेटा आया था मेरे पास में और बोलकर गया है जीतने के 90 दिन के अंदर जीतने के 90 दिन के अंदर लैट्रिन शुरू करवाऊंगा, पानी चलवाऊंगा, कार्ड की समस्या नहीं हो कभी भी। अगर कार्ड कभी खत्म भी हो गया तो मैं भरवाऊंगा उसको, ताकि दोबारा कभी वो बंद ना हो, ठीक है सपना? इधर आ जाओ, आओ इधर आओ, भाई के पास आओ, हाथ मिलाओ, सीधे वाला हाथ मिलाते हैं, ठीक है। आप भी मिलाओ बेटा, आप भी हाथ मिलाओ, चलो अम्मा आप भी हाथ मिलाओ। अब बस समझ गए, बस इतना बताने के लिए आया हूँ। अब क्या करना है आपको? अब देखो ये भावना यहाँ पर है। अरविंद भाई 2 मिनट सुनो। अरविंद भाई हमारा भाई है, हमारा साथी है। ये भावना कोहली, ये इसको मैंने बोला ये आपस में सब लोग रिश्तेदार है, आप लोग पहचानते। कोई भी समस्या होती है लड़की दौड़ दौड़ के जाती है ना, समस्या सुनती है आपकी कोहली। अब आपको हम भावना ही बता रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मुझे बताएंगे। जीतने के 90 दिन के अंदर अरविंद भाई सारे काम शुरू करवाएंगे, खत्म करवाएंगे, और आप लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए कि जो समस्याएं अभी नहीं, ये कोई बात नहीं। सुनो, वो जान के बोला ना आपको मेरी तारीफ कर, ठीक है? तो बटन कहाँ पे दबेगा? हाथ उठा के बताना। क्यों दबाएंगे हाथ पे? हमारा भाई आवेगा, हमारे बड़े भैया आ रहे हैं, हमारे बड़े भैया आ रहे हैं, श्री राजेश ललोटिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हाथ लगेगी, हाथ लगेगी, बटन दबेगा, बटन दबेगा। श्री राजेश ललोटिया जिंदाबाद, श्री राजेश ललोटिया जिंदाबाद। हमारे मामा बड़े अरविंद मामा 2 शब्द बोलना चाहिए। हमारे भाई राजेश ललोटा जी हमारे बीच में आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और इन्होंने हमें इतनी अच्छी टीम दी, इस टीम के साथ ब्रह्म सिंह चौहान जी, हमारे ब्रह्मदास चौहान जी और हमारे चौहान जी जो टीम लगी हुई है बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है। गली गली में जाके पोस्टर चिपकाना, वोट मांगना, मैं इनका आभारी हूँ, इतनी अच्छी टीम मुझे दी काम करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, हमारे कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, कांग्रेस को लाएं। कांग्रेस ने विकास किया, झुग्गी झोंपड़ी, सुंदर नगरी, नंद नगरी, जहांगीरपुरी, तिल्लोकपुरी, मंगोलपुरी, जितनी पूरनवास कॉलोनी है कांग्रेस ने इसका बसाने का काम किया। जब से ये पार्टियां आई हैं किसी ने एक जगह नहीं दी हो तो हमें बताएं। शौचालय बनाए कांग्रेस ने, बनाए नाली, खरंजे, पानी, जो भी काम करा कांग्रेस ने किया। थैंक यू सब अभी सभी ललोटिया जी भलाई जा रहे हैं। जोर से मीरा जी। आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम बारूद। जैसा अभी यहाँ मीटिंग में बताया जा रहा है कि शौचालय भी बंद पड़ा हुआ है जो कांग्रेस के टाइम में बना था, और आज केजरीवाल के टाइम में वो शौचालय भी बंद हो गया। इस इलाके की, इस क्षेत्र की, इस मोहल्ले की महिलाएं शौच के लिए भी नहीं जा सकती। कारण क्या रहा कि शौचालय भी केजरीवाल को बंद करना पड़ रहा है, जबकि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे केजरीवाल जी दिल्ली में आने के लिए, और आज शौचालय की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। यस, देखिए हम सुंदर नगरी में आज खड़े हैं और राजेश लिलोटिया जी ने यहाँ मीटिंग की, टीना जी हमारे साथ में है, प्रधान जी हैं, भाई जी हैं, सारे सब लोग साथ में हैं। जो शौचालय की बात कर रहे हो आप, केजरीवाल ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था। केजरीवाल तो बोला कि मैं तो कार में चलता हूँ, छोटी वैगन आर के अंदर। आपने देखा होगा 60 करोड़ का शीश महल बना लिया उसने। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि झाड़ू की सरकार और दारू का कारोबार और पूरा मंत्रिमंडल घोटाले में गिरफ्तार
और फिर केजरीवाल कहता है कि मैं ईमानदार। तो ये तो पब्लिक देखे ना, आज फिर पब्लिक देख, सुनो 2100 रुपए का दावा केजरीवाल फिर करने के हम मैं कह रहा हूँ ये झूठ का पुलिंदा है, ये मोदी का एजेंट है। मोदी सरकार कांग्रेस से सीधे नहीं लड़ सकती थी, बीजेपी सरकार, तो इन्होंने चोर रास्ते से इस केजरीवाल को लेके आए हैं। और पंजाब के अंदर भी ये हाल किया इन्होंने, पंजाब के अंदर भी चोर रास्ते से इसको समर्थन देके, ये एजेंट है इनका। और उसने चाय के नाम पे लूटा, और ये मफलर पहन के और खांसी के नाम पे लोगों को सियाना बन बन के लूटा इसने। ये एक नंबर का, आपको जैसे राजेश लिलोटिया जी ने कहा ना, ये केजरीवाल नहीं फर्जीवाल है। आप खुद यहाँ के हालात देखो, किस प्रकार से यमुना को साफ करने की बात कर रहा था, शौचालय की बात करें, शौचालय तो छोड़ो आप सफाई नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, गंदगी इतनी है, महंगाई इतनी हो रही है, और शराब के कारोबार खोल दिए हैं। बाकी आप हमारे टीना जी ये पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था केजरीवाल जी ने, और आज वो वादा पूरा नहीं हुआ। यहाँ 2100 रुपए का फिर लॉलीपॉप देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो पंजाब के लोग कह रहे हैं फर्जीवाल, केजरीवाल ने फर्जीवाल। इसमें आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। देखिए, इस समय चुनाव मुहाने पर है। आपने देखा कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है वो वादे पूरे करती है। हमने तेलंगाना में वादा किया था, वो पूरा किया। हमने कर्नाटक में जो वादा किया वो पूरा किया। आप महिलाओं को पासबुक चेक कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में फिर केजरीवाल साहब कह रहे हैं, अरे भाई साहब, आपने पंजाब में क्यों नहीं दी एक दमड़ी भी, एक कौड़ी जो है पंजाब वासियों से आप पूछिए उनको दिया क्या नहीं पैसा। लेकिन वो दिल्ली में वादा कर रहे हैं। और केजरीवाल साहब को वादे करने का बहुत शौक है, और उन्होंने सीमापुरी से ही, जहां हम खड़े हैं सुंदर नगरी, यहीं से अपनी राजनीति शुरुआत करी थी। और यही सुंदरवासी, यही सीमापुरी विधानसभा के वासी केजरीवाल जी की राजनीति को खत्म करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने देखा, अभी समस्या सुनी, शौचालय को बंद कर दिया गया। क्यों किया बंद? अरे भाई, आपको क्या तकलीफ है? महिलाएं जा सकती हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ लगातार केजरीवाल ऐसा ही करते आए, महिलाओं को धोखा देते आए हैं। इनको वोट से मतलब है, इनको बस ऐसा है कि राजनीति की सत्ता चाहिए, सत्ता की कुर्सी से उनको बहुत मोहब्बत है। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी, क्योंकि हमारे जननायक नेता राहुल गांधी का एक पैगाम है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो वो मोहब्बत की दुकान हर जगह खोल रहे हैं। और मैं सुंदर वासियों का बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि जहां जहां हम जा रहे हैं, जो जे कॉलोनी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, देखिए, बजबजाती गंदी नालियाँ, ये किसकी देन है? क्यों नहीं साफ कर पाए? अरे साहब, आपके तो झाड़ू सिंबल आपका क्या है? झाड़ू है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि आपने चुनावी सिंबल झाड़ू लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं लगी। ये यहाँ जो कूड़े का ढेर बना हुआ, क्यों झाड़ू नहीं लग सकती? और मैं बार बार कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के बाहर की दिल्ली नहीं है, और मुख्यमंत्री आवास के बाहर की दिल्ली नहीं है साहब, सीमापुरी भी दिल्ली में आता है। तो आप दिल्ली की सफाई क्यों नहीं कर रहे? आप सीमापुरी की सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल जी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई फैसिलिटी, कोई सहूलत नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में सिर्फ लुभावने सपने दिखा रहे हैं। आज फिर एक सपना दिखा दिया कि हम 2100 रुपये देंगे। तो आप क्या कहेंगे केजरीवाल? ये तो झूठे वायदे करते हैं। मैं हिमाचल से आती हूँ। हमारी सरकार ने हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया था और उसको पूरा किया। और ये दिल्ली, ये तो झूठ ही बोलते हैं। आज तक इन्होंने झूठ ही बोला है, चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने झूठे ही वायदे किए हुए आज तक। मैडम कह रहे हैं बीजेपी और केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, लोगों को सिर्फ लुभाते हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप दिल्ली में चुनाव हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यदि आपकी सरकार आती तो आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और आम पार्टी सिर्फ झूठ बोलने की पार्टी रही है। कांग्रेस बोलती है और करती है। आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने 10 गारंटियों में से 2 साल में 6 गारंटियाँ पूरी कर दी। उसमें पहली कैबिनेट में उन्होंने वायदा किया कि ओपी कर्मचारियों को ओपीएस दी जाएगी, और हमारे कर्मचारी इतने खुश हैं कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी कि पेंशन नहीं मिलेगी, नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पहला वायदा जो ओपीएस जो है वो कर्मचारियों को बहाल करने का, पहली कैबिनेट में उनको पेंशन दी गई। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सांसद का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो उसमें मोदी जी क्या कहते थे कि 15 लाख खाते में आएगा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देगी, काला धन वापस आएगा, लेकिन फुटी कौड़ी किसी महिला के खाते में ना 15 लाख आया, ना ही 2 करोड़ युवा को नौकरी। जैसे सर ने बताया,
हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार आने के बाद और आप लोगों ने यानी कांग्रेस की सरकार ने 2 साल में ही 6 वादे पूरे कर दिए, 10 में से 6 कमिटमेंट पूरे कर दिए हैं। तो भाजपा की या केजरीवाल की 10 साल से सरकार है, केजरीवाल जी 10 साल से दिल्ली में कब्जा करे बैठे हैं और भाजपा की सरकार केंद्र में है, उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया, ऐसा सर का कहना है। तो आप इसमें क्या कहेंगे? यदि आपकी सरकार दिल्ली में आती है तो आप दिल्ली में क्या करेंगे? देखिए, मैं पहले भी अपने यहाँ भाषण में भी बोल के हटा हूँ कि हमारे पंजाब में इन्होंने बोला था कि हम लेडीज को 1-1 हज़ार रुपया देंगे। 3 साल से गवर्नमेंट है उनकी और अभी तक 1 भी रुपया किसी को नहीं मिला, ना आगे को कोई मिलने की संभावना है। यहाँ भी मैं जहाँ हर जगह मोड़ चौराहे पे जाता हूँ तो 2100 रुपये की फ्लैक्स बोर्ड लगी है, जबकि 12-13 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये पैसा पहले भी दे सकते थे। ये एक चुनावी जुमला है। जुमलों की पार्टी बीजेपी है, जुमलों की पार्टी आम आदमी पार्टी है। ये तो होगा आम आदमी पार्टी का। और जो ये बीजेपी की है, बीजेपी सबसे, जैसे बोलते हैं हम ना, आपको ये शब्द मैं बोल नहीं सकता, एक जात पात पे, धर्मों पे अगर कोई पार्टी लड़ाती है तो वो बीजेपी पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, अमित शाह जी कुछ बोलते हैं। ये सारे देश को भगवा करना चाहते हैं। भगवा करना किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जिसका भगवा करना है वो भगवा करे। अगर मैं पगड़ी पहनता हूँ तो पगड़ी पहनता हूँ, अगर हमारे मुसलमान वीर हैं वो टोपी पहनते तो टोपी पहने। मेरे कहने का मतलब है, हिंदू राष्ट्र बनाने से किसी का कुछ नहीं होने वाला। हिंदू राष्ट्र के किसी को बनने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने अपने धर्म के पक्के रहेंगे और पहले भी रहे हैं, अब भी रहेंगे, किसी के झांसे में नहीं आने वाले। यहाँ पे हम सीमापुरी में राजेश लोटिया जी की हम मदद करने के लिए, पार्टी का काम करने के लिए आए। यहाँ गलियों में जा रहे हैं। बिजली पानी माफ़ होने से कुछ नहीं होता, उसको टाइम से आना भी चाहिए और सफाई भी होनी चाहिए। यहाँ मैं पास में देखा, ये गेट पे बाथरूम बना है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। 12-13 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, अभी 5 साल से बंद पड़ा है। तो क्या करेंगे बिजली पानी को माफ को? राजेश लिलोटिया जी आपकी सीमापुरी विधानसभा में से चुनाव लड़ रहे हैं और आप उनको सपोर्ट करने के लिए पंजाब से आए हैं, तो आप कैसा देखते हैं? राजेश जी कैसे प्रत्याशी हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला तो आपका मैं जो अब न्यूज़ RPM भारत न्यूज़ हैं, धन्यवाद करता हूँ जो हमारी आज बाइट ले रहे हैं। हम इधर जो देखा है, ये हमारे AICC के SC डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं, जो ये हमारा पंजाब में भी हमने देखा है कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ऐसे है, ये बहुत ही हिम्मती और मेहनती इंसान है। जैसे हमने देखा इधर हमारी सुंदर नगरी में ड्यूटी लगी है कि जो लोग इधर देखे गरीब लोग हैं, इनकी झुग्गी झोंपड़ी हैं, उनमें तो पानी भी नहीं आ रहा है और बहुत माड़ी हालत है। ऐसे ही दिल्ली को देख के हमारे पंजाब में भी लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, पर उधर भी कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे जो है झूठों का पलंदा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेकर इधर ललोथिया जी MLA बनते हैं, जब सरकार आती है तो इसका विस्तार, जैसे इन्होंने झुग्गी झोंपड़ी बनाई है सरकार, कांग्रेस सरकार ने, उसी तरह ही जो इधर कमियां हैं वो पूरी करेंगे। यदि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आती है, जैसे चुनाव चल रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की सरकार अपने किए हुए वादे पूरे कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। देखो, जो शुरू से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही है, उसने कितना ओवर ब्रिज वगैरह जो इधर झुग्गी झोंपड़ियों वाले थे उनकी झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाई हैं। उसी तरह जो और भी वादे हैं पूरे करेंगे। जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अभी से छोड़ दिया। 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए लोगों का अब जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस से एक बड़ी उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही बेड़ा पार करेगी, इस उम्मीद के साथ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं।